पैगाम जाए और उस पर अमल करें। बिलाशुबा इसमें कोई शक और की गुंजाइश नहीं है कि आपके दिए हुए पैगाम लोगों के दिलों में उतरते हैं और लोग आपकी नुमाइंदगी में पूरी तरह एकजुट होकर एक साथ आपके पीछे पीछे चलते हैं। आइए उनसे लॉकडाउन के सिलसिले से और ईद के सिलसिले से, रमज़ान के इस सिलसिले से आपसे रूबरू होते हैं और उनसे कुछ बातें पूछते हैं। सरकार, आपका क्या पैगाम है इस रमज़ान और लॉकडाउन के मौके से हम वतन के लिए, बरादरान इस्लाम के लिए और हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए? बरादरान इस्लाम और मुल्क के तमाम शहरियों को मेरा सलाम है और रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतों वाला महीना है उसके लिए हम तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है और यह ऐसा सवाल है कि इसका जवाब तो हम आज दे ही रहे हैं। शुरू दिन से हम इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, अपीलें हमने की और ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें, मैसेज हमने जारी किए। हर तरीके से हमने लोगों से यही अपील किया कि ये लॉकडाउन जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया पूरे इंडिया के अंदर, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो ऐसी वबा चली है तो उससे बचाव और मुकाबले के लिए सिवाय इसके कि हम एहतियात बरतें और भीड़ भाड़ ना लगाएं, अपने घरों में महफूज रहें, और कोई चारेकार नहीं है। हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, इसीलिए लॉकडाउन का प्रोग्राम बनाया गया ताकि लोग घरों के अंदर रहें, मार्केट ना आवें, भीड़ भाड़ ना लगावें, दूरी बनाकर रहें, बहुत ज़रूरत के ही मौके पर घर से निकलें। इसलिए लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका सब लोगों को पालन करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पालन किया भी, जिसका नतीजा ये है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत सेफ़ है और बचा हुआ है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, इसलिए कि यहाँ एहतियात बहुत ज़्यादा बरती गई। तो मैं यही अपील करूँगा तमाम मुल्क के बाशिंदगान से कि इस लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखें और ज़र्रा बराबर भी कोताही न बरतें। और दूसरी चीज़ हमारी जो आपने ईद के ताल्लुक़ से पूछी है, तो ईद के ताल्लुक़ से भी हमारा यही मैसेज है तमाम बिरादरान इस्लाम से कि देखो, हर साल की ईद के मुकाबले में इम साल की ईद बहुत ही जुदा है। हर साल आपने बड़ी खुशियाँ मनाई, नए कपड़े लिए, ये किए वो किए, अपना सारा शौक़ पूरा किया, लेकिन देखो हमेशा यकसा दिन नहीं रहा करते। कुछ हालात और परेशानियाँ भी ऐसी आती हैं जिनकी वजह से कुछ नया फ़ैसला हमको लेना पड़ता है और किसी चीज़ से समझौता करना पड़ता है। हमें लॉकडाउन की वजह से अपनी खुशियों से समझौता करना पड़ेगा, अपने शौक़ से समझौता करना पड़ेगा और हमें ये मिजाज बनाना होगा कि हम इस तरीके की ईद ना मनाएं जैसे पहले मनाते आ रहे थे। इसलिए कि सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से जो गरीब तबका था वो तो बिल्कुल सड़क पे आ गया, भूखों मर रहा है, परेशान हाल है, गुर्बत से, फाक़े से उसकी ज़िंदगी गुज़र रही है। आपके भाई इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें फाक़ा में और आप ईद की खुशियाँ नए कपड़ों जूतों में मलबूस होकर मनाएं, तो ये ज़मीर गवारा नहीं करता। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मानवता के ख़िलाफ़ है कि हम उन भाइयों को मजबूर और परेशान हाल छोड़कर हम इस तरीके से खुशियाँ मनाएं। ये मानवता और धर्म सब के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं बड़ी ही माज़रत के साथ अपील करूँगा कि समझौता कर लो, सादगी के साथ ईद मना लो, क्योंकि भीड़ भाड़ लगेगी और भीड़ भाड़ लगेगी तो कोरोना इससे और ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा मरीज़ पैदा होंगे, और ज़्यादा मुसीबत और परेशानी। तो ये लॉकडाउन का सिलसिला उसकी वजह से और लंबा पकड़ सकता है और कब तक ये सिलसिला चले कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर चाहते हो कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो और ज़िंदगी पटरी पे आ जाए, मामूल के मुताबिक हो जाए, तो हमें एहतियात बरतनी होगी हर तरीके से। इसलिए मैं बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि
ماضی کے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. سادگی کے ساتھ تہوار منایا جائے, لاک ڈاؤن کے نیموں کا, قانونوں کا پورا اس کے اوپر عمل کیا جائے, پالن کیا جائے. یہ ہماری تمام لوگوں سے اپیل ہے. عزت مآب علامہ مولانا عبدالباطن نعمانی صاحب نے اپنے اصلاحی اس میں کتنا اچھا پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ کہیں لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور ہم اپنے شوق کو پورا کر رہے ہوں. یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, مذہب کے بھی خلاف ہے, قانون کے بھی خلاف ہے. تو ہم کو چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا کا پیغام لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہے, اور انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو ہر مسلمان ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے مجبور اور بےکس لوگوں کی مدد میں آگے آئے گا. ملک کی فلاح آبادی کے لیے, لوگوں کی فلاح اور آبادی کے لیے یہ امید کرتے ہیں کہ سرکار کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا اور وہ اس پہ عمل کریں گے. عاطف حسین ویڈیو جرنلسٹ کے ساتھ ارشد آبدی, وٹنس ٹوڈے کے لیے.